नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ मेरठ रोड से आगे लगता नगला फार्म ये गांव, और यहां पर इस वक्त ध्वस्त हालत में आप ये ट्रक देख पा रहे होंगे। पंजाब नंबर ये ट्रक है और सुनने में आता है सूत्रों के मुताबिक कि लगभग सुबह 7:40 पर आगे एक ट्रक चल रहा था और ब्रेक फेल हो जाती है। क्या ऐसी तकनीकी दिक्कत रहती है कि ये ट्रक जब ब्रेक लगाने का प्रयास करता है ब्रेक नहीं लग पाती और ये आगे चल रही ट्रक से टकरा जाता है। हालांकि वो ट्रक चालक तो अपने ट्रक को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन ये इतने बुरे तरीके से टकराता है कि ध्वस्त हालत में आप देख सकते हैं जो चालक है वो अंदर फंस जाता है और आसपास के जो तमाम ग्रामीण होते हैं, चश्मदीद होते हैं, वो चालक को जैसे तैसे करके बाहर निकालते हैं। ये भी सुनने में आया है कि उनको गहरे चोटें आई हैं और अभी फिलहाल उनको नज़दीकी अस्पताल इलाज के लिए भिजवा दिया गया है। लेकिन ये पंजाब नंबर ट्रक आप देख पा रहे हैं जिसका कैबिन पूरा ध्वस्त हो चुका है, यानी बहुत बुरे और गंभीर तरीके से ये दूसरे ट्रक के साथ टकराया था। मुर्गी दाना इसके अंदर लोडेड है, यानी कि जो चारा रहता है मुर्गियों का के लिए, और वो लोडेड है। और आप देखेंगे ट्रक के जो हिस्से हैं, टुकड़े हैं, वो भी यहाँ वहाँ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और खून भी कहीं कहीं पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे, आपको व्याकुल कर सकते हैं, लेकिन यातायात नियमों का पालन कीजिए। अब हो क्या रहा है कि कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में सुबह यदि आप निकलें या अंधेरा होने के बाद अपने घर से वाहन लेकर निकले तो कुछ दूरी की चीज़ें आपको नज़र स्पष्ट तौर पे नहीं आती है, कोहरा हो जाता है, फोग हो जाती है। लेकिन अगर आप गति ज़्यादा करेंगे वाहन की और प्रतिकूल परिस्थितियां जो कि जाहिर है ऐसे मौसम में उत्पन्न होती हैं तो बचाव मुश्किल हो जाता है। इसलिए वाहन की गति को हमेशा धीमी कीजिए, नियंत्रित करके चलिए। ऐसे मौसम में तो जो स्पीड लिमिट तय सीमा होती है स्पीड की, उससे भी कम स्पीड में आपको चलना चाहिए। और मैं आपको एक बार चारों ओर से दिखा देती हूँ क्या हालात है। ये सबसे पहले शीशा और कांच जो आप देख पाएंगे कि बिखर कर गिरा हुआ है, वो शायद ड्राइवर के कपड़े या वस्त्र रहे होंगे, वो भी यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कैबिन ध्वस्त हुआ है तो वहाँ से जो चीज़ें वो भी बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। खून हर तरफ मुझे यहाँ पे फैला हुआ नज़र आ रहा है। कैबिन पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। पंजाब नंबर ये ट्रक है। और फिर आइए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इस तरफ से भी आप देखेंगे तो ये मुर्गी दाना जो इसके अंदर लोडेड था वो हर तरफ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। गनीमत भगवान की ये है कि चालक की जान बच जाती है। चोटें गंभीर आई हैं लेकिन जान बच जाती है, वो सबसे बड़ी राहत की बात है क्योंकि जिस तरीके से टकराया है और ड्राइवर जिसमें सवार होता है वो फ्रंट का जो कैबिन है वो जिस तरीके से डैमेज हुआ है, देख के रूह कांप जाए। ऐसे लगे कि कितने भयानक तरीके से टकराव हुआ है और बचना भी देख के ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल रहा होगा। देखिए पंजाब नंबर ये ट्रक है, अच्छे से तरपाल से बांधा गया है, मुर्गी दाना इसके अंदर लोडेड है और सुबह लगभग 7:40 का यानी 7:45 बजे का समय था। और कहां से कहां लेकर जा रहे थे स्पष्ट नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति मौजूद था। परिचालक बता रहे हैं जो मौके पर लोग हैं कि मौजूद नहीं था। और ये जिस तरीके से टकराया है, ये जो डिवाइडर पे पेड़ पौधे लगे होते हैं वो भी साथ में आप देखेंगे खींचते हुए शायद चला जाता है क्योंकि वो भी इसके साथ अटके हुए नजर आ रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे मुर्गी दाना जो इसके अंदर लोडेड था वो सारा बाहर सड़क पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मेरठ रोड नगला फार्म में ये हादसा हुआ है। देखिए पुलिस की जो गाड़ी है वो भी इस वक्त मौके पर पहुंची हुई नजर जरूर आ रही है और खून चारों तरफ फैला हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि पुलिस भी आप देखेंगे सूचना प्राप्त करते ही मौके पर पहुंच जाती है। हालांकि इसको हटवाने की जो प्रक्रिया है उसे भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा। और ऐसे में तमाम जो चश्मदीद है वो भी मैं मौके पर देख पा रही हूँ एकत्रित है क्योंकि अगर इसको जल्दी नहीं हटाया गया तो और हादसों को न्योता देने वाली बात हो जाएगी। कोहरा वैसे ही है, लोगों को दूर से नहीं दिखेगा, लोग अपनी तेज स्पीड में आते हैं, जल्दबाजी करते हैं, कभी नहीं समझते कि दुर्घटना से देर भली होती है। ऐसी जल्दबाजी करते हैं कि फिर ऐसे हादसे हो जाते हैं। देखिए एक के बाद एक भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं क्योंकि जैसे शुगर मिल भी लगती है यहाँ पे तो लोग सामान लोड खोर करके वैसे ही आते हैं। ऊपर से आजकल जीरी का मौसम अलग है तो इसे जल्द से जल्द क्रेन की सहायता से यहाँ पे हटवाना भी चाहिए। हालांकि प्रशासन मौके पर ज़रूर पहुँचा है और आसपास के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे हम बातचीत का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के जन जन से मैं अपील करूँगी यातायात नियमों का पालन किया कीजिए। ज़रा सी नज़रअंदाजी, लापरवाही और जान को जोखिम में डालने वाली बात हो जाती है, ना केवल आपकी बल्कि जो और भी लोग होते हैं ना, मतलब जो बाकी के वाहन चालक चल रहे हैं, बाकी के पैदल यात्री वहाँ से गुजर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपकी लापरवाही उनकी भी जान उनसे छीन सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतिए। दुर्घटना से देर भली होती है, हमेशा याद रखिए। भले ही थोड़ी देर हो जाए घर पहुंचने में, अपने मंजिल, ऑफिस, जहां भी आपको जाना है, लेकिन दुर्घटना से बचिए। अब उस चालक की बता रहे हैं कि टांग टूट गई है, उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है और जिस तरीके से टकराया है मतलब इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था, इससे भी दुष्प्रभाव इस हादसे का हो सकता था। भैया हमारे साथ, भैया आपने देखा, कुछ जानकारी मिली कैसे हादसा हुआ? करीब यहाँ 9:30 के करीब पहुँचा था तो पता लगा है कि 7:40 पे एक्सीडेंट हुआ है और ज़्यादा टुट्टे आई हैं
पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके गई है। हुआ कैसे पता चला? ये कोई पीछे से इस पे ब्रेक नहीं लगे, धुंध ज़्यादा थी तो उसके लिए हो गया। ये टकरा गया था? हाँ, टकरा गया। किस वाहन के साथ टकराया? बड़े ट्रक के साथ टकराया। अच्छा, वो ट्रक वाला चला गया यहाँ से? वो तो आगे से आगे निकल गया। ठीक है। हाँ, इसके तो ये रह गया। इसमें कितने लोग मौजूद थे? इसमें एक ही था, ड्राइवर था खाली। तो वो तो फंस गए होंगे कैबिन वो में? पूरी तरह फंस गए थे, पुलिस ने निकाला आके और आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल भेजा गया उनको? जी जी। तो इसमें क्या सामान लोडेड था भैया? इसमें कोई मुर्गी दाना, कोई फीड वगैरह वगैरह। वैसे भी कोहरा ज्यादा हो गया है और ये थोड़ा मतलब यहाँ पे घर वर भी नहीं है तो ज्यादा कोहरा रहता है यहाँ पे। वैसे भी आए दिन मुझे लगता है हादसे होते रहते होंगे। हादसे होते हैं, काफी हो जाते हैं, दूध में तो अक्सर हो जाते हैं। ये पता चला चालक रहने वाला कहाँ का था? ये कोई ज्ञानी जी हैं, सरदार जी। हाँ, ये पंजाब के। पंजाब के हैं। और हाँ। कहाँ जा रहे थे ये नहीं जानकारी? पता इसके बारे में, क्योंकि वो ड्राइवर को बोल नहीं पाया इतना। वो टांग बता रहे हैं टूटी है उनकी। काफी टांग टूट रहा है, ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया सारा क्योंकि नीचे से। खून भी यहाँ पर काफी ज्यादा फैला हुआ है। बड़ी मुश्किल से निकाला उसको, कैबिन टूट गया है। तोड़ के। तो पुलिस बड़ी मुस्तैदी दिखाई उन्होंने। बिल्कुल, पुलिस और चश्मदीदों ने कड़ी मशक्कत की और तब जाके अंदर कैबिन में फंसे चालक को जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया। और ये आप हालत जो देख पा रहे, तस्वीरें जो देख पा रहे, यानी कि देख के ही लग रहा है कि कितने भयानक तरीके से हादसा हुआ होगा। और आप सभी लोगों से समय समय पर अपील की जाती है, यातायात नियमों का पालन कीजिए, नज़रअंदाजी मत कीजिए, सड़क पर चल रहे हैं वाहन लेकर लापरवाही मत कीजिए। उस समय आप न केवल अपनी जान के जिम्मेदार होते हैं, जिन सवारियों को आपने बिठाया, जो बाकी के वाहन चालक उस मार्ग से गुजर रहे हैं, बाकी के जो पैदल यात्री रोड क्रॉस कर रहे हैं, सबकी जान की जिम्मेदारी आप पर होती है। गति जितनी भी है आपके वाहन की, उसको हमेशा धीमी करके चलिए, खास तौर पे अगर सुबह चल रहे हैं, शाम को चल रहे हैं, सर्दियां हैं, कोहरे का मौसम है, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या स्थिति उत्पन्न है। दूर से आपको कोहरे के कारण नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति जो कि जाहिर है इस मौसम में उत्पन्न हो जाती है, तब आपका बचाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पर मैं एक अपील करूँगी, जैसे खाली रास्ता है ना मेरठ रोड से, ये आगे जाता है नगला फार्म, जैसे ये अभी फिलहाल इलाका है, तो क्या होता है कि यहाँ पे घर नहीं है, उतना रिहाइश नहीं है, तो आसपास खेत खलिहान है, तो कई बार जैसे जीव होते हैं बेसहारा पशु, वो भी अचानक से सड़कों पर आ जाते हैं। तो ऐसे में भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे मार्गों पे वैसे ही आपको लगता है कि यहाँ तो हम जल्दी दौड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी गति को वाहन की हमेशा धीमी करके चलना है। और अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसे आपकी ज़रूरत है मदद की, तो उसकी आप मदद भी रुक के ज़रूर करिए। जैसे तमाम चश्मदीद मौके पर आ गए, पुलिस को इत्तला कर दिया गया, कैबिन से चालक को सही सलामत बाहर निकाला गया। हालांकि कड़ी मशक्कत की गई, वो फंस चुका था बुरे तरीके से। सरदार जी बता रहे हैं इसके अंदर थे, पंजाब के रहने वाले थे, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे थे ट्रक को फिलहाल जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अकेले इसके अंदर मौजूद होते हैं। मुर्गी दाना इसमें लोडेड होता है। सुबह 7:40 पे हादसा हुआ है। कोहरे के कारण इनको नहीं दिखा कि कुछ ही दूरी पर एक ट्रक चल रहा है, और जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। ब्रेक लगाने का प्रयास किया, ब्रेक नहीं लग पाई और ये जाकर उस बड़े ट्रक से टकरा गए। और उसके बाद वो ट्रक का तो उतना जाहिर है नुकसान नहीं हुआ होगा, तभी चालक चला गया, नहीं तो वो भी यहीं पर मिलता। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, चालक को काफ़ी चोटें आई हैं, कैबिन ध्वस्त हो चुका है, खून हर तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है, ट्रक के हिस्से और पुर्जे बाहर निकल के फैले नजर आ रहे हैं, जो चालक का सामान है वो सड़क पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चश्मदीदों के द्वारा पुलिस को इत्तला किया गया, पुलिस और चश्मदीदों ने मिलकर कड़ी मशक्कत की और इस टूटे फूटे ध्वस्त कैबिन में से चालक को जैसे तैसे करके बाहर निकाला। उनकी टांग टूट गई है, लोअर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। समय रहते उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन देखिए उनके परिवार कितना परेशान हो रहा होगा, उनका जो ये मालिक होंगे वो कितने परेशान हो रहे होंगे, दोस्त, आपके प्रियजनों के बारे में आपको सोचना चाहिए और यातायात का हमेशा पालन करना चाहिए। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।